हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वरघट। आसाम में फ्लड की वजह से लगभग 82 लोगों की मौतें हो चुकी है और वही 2000 के आसपास लोग प्रभावित हो चुके हैं और 200 से ज्यादा गांव वो भी प्रभावित हो चुके हैं बाढ़ की वजह से। इस बाढ़ का कारण क्या है? बाढ़ का कारण है ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियां। जैसी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां है सुनबसिरी, लोहित, दिबांग, तिस्ता, मानस जैसी नदियां जो कि ब्रह्मपुत्रा से होकर आती है। और जो ये नदियां का जल स्तर है, जल बढ़ाव है, जो नदियों में प्रभाव है, उसमें जो नदिया का जो पानी के अंदर जो उसका ढांचा रहता है उसमें कुछ कंकड़े, पत्थर, मिट्टियां आती है जिससे जो नदिया का बहाव है वो ऊपर उठने लगता है। और जो आसाम है वो जमीनी स्तर समतल स्तर पे है, इसीलिए जो पानी का जो सीधा प्रवाह है और कुछ आड़ा टेढ़ा भी प्रभाव है वो आसाम की तरफ आता है, क्योंकि आसाम में बहुत ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत से लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी कंटिन्यूस वहाँ पे मदद के लिए लगी हुई है। और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों चट्टानों से भारी बारिश होती है, वो वहाँ का चट्टानों का बहुत भारी तबाही बारिश से जो पानी है वो आसाम की तरफ आता है। उससे क्या होता है, जो मिट्टी है, पहाड़ी पत्थर है, वो छोटे छोटे घिस घिस कर आसाम की तरफ आते हैं। और आसाम की जो नदियां है, आस- ब्रह्मपुत्रा की कुछ नदियां है, उसमें वो समाकर पानी का फ्लो है वो अफोल कर देता है। इसीलिए जो आसाम में है फ्लड की सिचुएशन होती है। तो ये लगभग 7 साल में पहली बार इतनी तबाही हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, भूस्खलन होती है लगभग जो पहाड़ी एरिया में है। तो इसमें जो विशेष करके राज्यों को पावर दे चुकी है हमारी संविधान सभा भी, जो कि आर्टिकल 31 भी कह रहा है, रिस्पेक्ट टू विथ स्पेशल प्रोविजन आसाम, जो कि टेम्पररी स्पेशल प्रावधान है और प्रिविलेज के साथ। तो इसीलिए जो आसाम है उनको असिस्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि बहुत से लोग भारी बाढ़ के तबाही से असंतुलित हो चुके हैं। और वही अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आर्टिकल 371 कह रहा है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक हरा भरा स्थान है, हरा अरुणाचल प्रदेश है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष महत्व है, जो कि कुछ हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो अपने आप में विश्व जगत का प्रसिद्ध हासिल कर लेता है। तो इसीलिए वहाँ की जो चट्टाने हैं वो आसाम की तरफ उनकी देन है। तो इसीलिए जो नदियां है वो आसाम की तरफ आती है। ब्रह्मपुत्रा इतनी मतलब बड़ी से बड़ी तबाही लेकर आ चुकी है ब्रह्मपुत्रा, और ये लगभग हर साल होता है। तो इसीलिए लोगों ने भी सतर्क रहना चाहिए, हर साल कैसी मैनेजमेंट सिस्टम रखना चाहिए ये भी वहाँ के लोगों ने समझना चाहिए। और वहाँ के राज्य प्रशासन ने भी किस तौर पे बाढ़ आ सकती है, किस तौर पे तबाही आ सकती है, उसके चलते लोगों को सेफ्टी जगह ले जाना एक सही राह हो सकती है। और वही हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बहुत अच्छे से वो वर्क कर रही है, बहुत से लोगों को बचाने का कार्य कर चुकी है और बचाया भी है। इसीलिए हमें उनके प्रति भी थोड़ा मान सम्मान शुक्रिया करना